एमओएस हैं एजुकेशन के। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दो ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि उस पर थोड़ा सा और बल दिया जाना चाहिए, जीडीपी के अनुपात में उनका जो शेयर है वो और बढ़ना चाहिए, वो थे एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। लेकिन दोनों का ही जिक्र जरा कम दिखा इस बजट में। आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा चिंता का विषय है? देखिए, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बना, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया है देश, 220 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट्स बना है और पीएम सुरक्षा बीमा भी 44.6 करोड़ हुआ। इसके साथ साथ जो कैश ट्रांसफर वो भी 2.2 लाख। सुभाष जी, सवाल शिक्षा पर था, आपका मंत्रालय। ये देश मैं कह रहा हूं, हाँ। इसके बावजूद भी ये देश आज सारा वर्ल्ड में, विश्व में 10 नंबर से 5 नंबर में आ गया। और इस बार बजट में हर मंत्रालय में वृद्धि हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सबसे हाईएस्ट बजट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हाईएस्ट बजट इस साल 1,12,886 करोड़। इससे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस कई साल में ये नहीं हुआ। पिछले साल भी हम लोग 1 लाख करोड़ खर्च कर गया था, लेकिन हमारे रिकॉर्ड भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सवाल, हाँ। आज सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज की बात की है। सरकार कह रही है कि भाई नेशनल लाइब्रेरी के माध्यम से हो, लेकिन आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले एक डेटा आया था किस तरह से कोविड के दौरान हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है वो बहुत उस पर असर पड़ा है। स्कूल जाने वाले बच्चे कम हुए हैं, हाँ। उनकी शिक्षा पे बहुत असर पड़ा है। उस लिहाज से कुछ प्राइमरी शिक्षा पर कुछ होता हुआ या स्कूल्स पर कुछ जोर नजर नहीं आया। आप क्या कहेंगे? ये आपके प्रश्न से ही आपने जवाब दे दिया। तो जैसे जितने लर्निंग लॉस हुआ ना, ये लर्निंग लॉस को मीटअप करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनेगा। और ये हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। सारे जो किस प्रकार के सारे इसके अंदर जो को करिकुलर सारे लेसन्स होगा, जिसके अंदर बच्चे को पढ़ाई के हैबिट भी बन जाएगा। और ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास आग्रह है, इसको फिजिकली सारे पंचायत में, स्कूल में, केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कोई एनजीओ भी कर सकते हैं। इसके कारण सारे बच्चे को जो लर्निंग लॉस है वो भी मिटअप हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और कि जब हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, मैं कुछ शिक्षकों से बात कर रही थी, उनको चिंता ये थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो बात सरकार कर रही है, पर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उसमें बजट में कुछ दिखा नहीं रोड मैप। हाँ, एकदम हमारे रोड मैप एकदम हम ये जमीन पर उतर गए। अब देखिए, जो हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो करिकुलम फ्रेमवर्क, जो पेडागोजी, ये सब हमने तैयार करके लॉन्च कर दिया और सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में लाकर फिर सजेशन लेंगे, वो सजेशन हमको भेजेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, इस बार हमने जो हर डिस्ट्रिक्ट में डाइट है, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, उसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया, बहुत ही बढ़ावा दिया। उसके लिए हम पैसा उसको लिए ग्रांट कर रहे हैं सारे स्टेट को। डॉक्टर सरकार, एक आखिर में आपसे सवाल था, आज जो इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए जी, एक आखिर में इसके कारण सारे सुन लीजिए एक बार, आप सुन लीजिए। ये सारे जो शिक्षकों को तैयार करेंगे, वो शिक्षक जैसे बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बोलिए जी, बोलिए। मेरा आखिरी सवाल था आपसे, आज जो घोषणा की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, किस तरह से बनाए जाएंगे? संक्षेप में अगर आप इसके बारे में बता सकें। हाँ जी, हम तो 50 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाएंगे, जहां
केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल नहीं, रोबोटिक्स सब कुछ हम सिखाएंगे। हाँ, और जैसे हमारे ये स्लोगन होगा, जब विजन होगा, मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। ठीक है, ये हम सारे लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स उसको भी बुलाएंगे, वो भी एक पार्टनर बनेंगे। अच्छा। जिस तरफ से जरूरत है, सारे एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज, ये सबको लेकर एक अच्छे तंत्र बनाएंगे जिसमें हमारे यूथ अच्छे स्किल्ड होगा, अच्छे उसको जानकारी होगा, जी सर। उसको वो भी खुद इसके लिए इनोवेशन कर सकते हैं। ये नया सब्जेक्ट है, जैसे हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए।